चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए यूट्यूब का ग्रोथ डाउन चला जाएगा, 2 दिन हो गए वीडियो अपलोड नहीं हो रहा। ऐसा पता होता तो आज लाता मैं सही से। ठीक है, हाँ सीट ये रही इधर आओ। हाँ नहीं आज नहीं निकाल, आइए दे दो, ये मुझे भी दे दो। देखिए आज आपको सीआई की दुनिया में जो कुछ भी पूछना है वो आज पूछ लेना, और आज इसका क्रियाक्रम कर देते हैं पूरा। सीट है मैथ्स की, ये पढ़ी इधर ले जाओ। सभी लोग व्यवस्थित तरीके से बैठो और करना शुरुआत करते हैं। देखो आप कंटिन्यू लेना, कल छुट्टी मत रखना, ठीक है ना, क्योंकि कल टॉपिक शुरुआत करेंगे तो कल को कोई मान लो छुट्टी रख ले तो फिर उसकी छुट्टी हो जाएगी, फिर मतलब अगले दिन उसको समझ में नहीं आएगा, राइट है ना। तो देखिए न्यू एसआई एंड सीआई, एसआई एंड सीआई, एसआई एंड अब की बार जब मैथ्स में और रीजनिंग में दोनों में ही राउंड में यदि सिलेबस वापस आया ना तो अपन कंटेंट पूरा नया लिखेंगे, ठीक है ना। कंटेंट A to Z नया लाएंगे इस बार वापस ये कंटेंट रिपीट नहीं करेंगे। ये मतलब इस संस्थान में मैंने इसको दूसरी बार रिपीट किया, ठीक है, एक बार पढ़ाया था दूसरी बार पढ़ाया। इस बार कंटेंट ये नहीं रखेंगे, कंटेंट अपने एक साथ ही पूरा सेट ही दूसरा लेकर देंगे, सेट सारी दूसरी लेकर देंगे। मेथड है, मेथड लगभग यही रखेंगे, इसमें उनको मॉडिफाइड कर देंगे, इसमें मतलब ज़्यादा एड कर देंगे, समझ गए। और इनमें जो मेथड है ऐसे कि जो थोड़े बहुत भी कॉम्प्लिकेटेड है उनको हटा देंगे, उसकी जगह दूसरा मेथड यूज करेंगे। इसके बीच में वो नहीं है क्या आवाज़ कैसी रिकॉर्ड हो रही है पता नहीं लगी, मतलब कम ज़्यादा जो हो रही है। हाँ सीट चाहिए आपको, ये रही है, हाँ पास करो। एक्सपीरियंस है पास करने का, नीचे तब मुश्किल है। चलो अब बाद में ऐसे ही है, देख लो बात होती है भाई, जो जीवन टाइम पर जावे पहले गरम पे लिखन बामणा जीमा उधर क्या करेगा लास्ट में केकिंग और पकौड़ी ये काम चला से जोर में पानी डाल दूंगा करते हो। एसआई एंड सीआई में आपने कितना पढ़ रखा है, जितना पढ़ा है उसमें से जो काम है वो अपन इसमें देखेंगे। टोटल 31 क्वेश्चंस है, तो शुरुआत करते हैं अपन इसकी। पहले तो 2 सीटें लेके आओ, तो इससे पहले भी 2 सीट दे रखी है मैंने आपको, इससे पहले भी 2 सीट दे रखी, उनका भी साथ में लेते चलेंगे पूरा। इसमें मैं क्वेश्चन नंबर बोलता हूं तो ये सीट है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 ही नहीं हो इसका, हाँ ये 31 वाला क्वेश्चन नंबर 2, तीसरा नहीं हुआ। क्वेश्चन पढ़ते हैं उसको, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि सुशीला ने 17,000 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर उतार दी, किस पर दी? एसआई। पहली बात मोटा मोटी तौर पर एसआई पर काम है। आगे बोल रहा है परंतु साधारण ब्याज की दर पहले 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक थी। पहले 2 साल, शुरुआत के जो 2 साल थे, T बराबर 2 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी? यस शुरुआत के 2 साल 5% थी, उसके अगले वाले 3 साल, कितनी थी? उसके अगले वाले जो 5 साल है उसमें 3%, अगले 5 साल में 3%। आगे देखिए, अगले 2 वर्ष 4%, अगले 2 साल कितनी थी?
4%। तो ये बोल रहा है तथा 9 वर्ष से अधिक के लिए 6%। अब देखो 9 वर्ष से अधिक के लिए ये कितने साल हो गए, 2 5 7 तो 9। अब इससे आगे जितने भी साल रहेंगे उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 6%। अब अगला खुद बोल रहा है कि यदि 12 वर्ष के अंत में कुल कितना ब्याज मिलेगा, 12 वर्ष के अंत में। 12 वर्ष तो मतलब यहाँ तक 9 साल हो गए, तो आगे कितने साल बचे, तो टी बराबर कितना हो गया, 3। अब इसमें निकालना है ये ब्याज कितना हो गया साधारण से 10, ये ब्याज कितना हो गया, ये ब्याज कितना हो गया 8, और ये ब्याज कितना हो गया, तो टोटल ब्याज कितना हो गया 10 और 15 25 और 8 33 और 10 43 और 8 51। तो टोटल ब्याज कितना हो गया। अगला क्या बोल रहा है, कितना धन जमा करवाया उसने, कितना धन, 17,000। तो 17,000 अपना मूलधन है। अपना मूलधन कितना होता है 100। बोले टोटल 9 सालों का ब्याज कितना है, कितना है 2 0 से 2 0 कैंसिल, 170 इंटू 51 आपका फाइनल आंसर। बोलो बात समझ आएगी नहीं। इस प्रकार से घटना को अंजाम दिया जा सकता है आसानी से। नन हो जाएगा, नन हो जाएगा। आगे देखिए, चौथा क्वेश्चन आपको करना है, तुरंत करो, अभी अभी करो, घर जाके आप जल्दी से नहीं करोगे। क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, अमित ने संजय से कुछ रुपए 2 साल के लिए 9% की ब्याज दर, साधारण है, ठीक है, साधारण ऐसा है, 2 साल के लिए 9%, टी बराबर 2 साल, आर बराबर है 9%। आगे बोल रखा है 2 वर्ष में नहीं चुकाने पर अगले 3 वर्ष के लिए ब्याज दर हो जाएगी 12%। अगले 3 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी लगेगी, 12%। आगे बोल रहा है फिर भी वापस नहीं कर पाने पर अगले 8 वर्ष के लिए 15%। अगले 8 साल हैं उनके लिए कितनी हो गई, ये आर बराबर 15%, ठीक है। और यदि 10 वर्ष बाद संजय कितने रुपए मिलते हैं, मतलब टोटल 10 वर्ष ले लें, तो ये 2 साल, ये 3 साल, तो इसमें से 8 नहीं लेंगे, यहाँ पे कितने लेंगे 5 साल, तो टोटल 10 साल हो गए। तो अब ये बोल रहा है 10 वर्ष बाद संजय को टोटल ब्याज मिलता है 25,800, तो आप मूलधन बताओ। देखिए मैं पर्सन को रिपीट करता हूँ, ये कह रहा है 2 साल तक 9% की साधारण ब्याज। अब 2 सालों में पैसा नहीं दिया ना, तो फिर अगले 3 सालों तक 12% ब्याज, तो टोटल कितने साल हो गए 5। अब कह रहा है 5 साल के आगे यदि आपने 8 साल तक रुपए यूज में दिए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी लगेगी, 15%। और उसके बाद में बोल रहा है संजय ने टोटल 10 साल के लिए पैसा रखा, तो हमने कहा कि इधर 2 साल रख दिया, इधर 3 साल रख दिया, 5 साल तो रख दिया, अब आगे और कितना साल रखेगा 5, और इन 5 सालों के लिए ब्याज कितना लगेगा 15%। अब बोल रहा है कि उसे टोटल ब्याज के रूप में 25,800 रुपए चुकाने पड़े हैं, तो बताओ मूलधन निकालो भाई, 20,000 इतनी जल्दी क्या है। बीस हजार या 26,000, 20,000। देखो 9 दूनी 18, 8 से 36, 15 5 75, 100, हाँ हाँ ठीक है, राइट। क्या आपने निकाला, तभी चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, चमक आ गई। ग्लो ऐसे बढ़ता है, लोग फालतू में फेशियल के चक्कर में बर्बाद हो गए। देख इधर देखो, ये 9 2 18, ये 8 है 36
और ये 5। ये टोटल कितने हो गए? 129। ये बोल रहा है कि टोटल 25,800 ब्याज हो रहा है, अपने ब्याज 129 हो रहा है। बोले मूलधन ज्ञात करो तो इनटू, तो ये इससे कितनी बार? 2 बार। बोलो बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट देखो, इसमें ऐसा है कि अब ये बोल रहा है कि यदि यहां तक पैसा नहीं चुकाया ना तो अगले 8 साल तक कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा? 15%। ठीक है, इसने कहा अगले 8 साल तक यदि आप पैसा यूज लेते हो, अब चाहे अगले 8 साल तक लगेगा, अब ले चाहे आप 2 साल 3 साल, अगले 8 साल तक के लिए ब्याज दर और है, फिर आगे का आगे सोचेंगे। फिर उसने बोला कि टोटल 10 साल का ब्याज इतना है, तो हमने कहा कि 2 साल यहाँ हो गए, 3 यहाँ हो गए, 5 साल हो गए, मतलब इसने अब कितने साल पैसा यूज लिया? 5 साल ही हुआ, तो ये 5 साल के ऊपर। नेक्स्ट आपके वो क्लास है मोबाइल में निकल गया आपको ठीक है, वो एक बार रिकॉर्ड की। हाँ, वन सपोन टाइम देखिए, 14 हो गया, 5 हो गया, 5 करवा दिया साहिल मैंने ना, आपने कर लिया, ठीक है। छठा भी हो गया सभी के। 7वां, हाँ अच्छा मैंने करवाया। 8वां नहीं, एक आदमी ने 12,000 रुपए की राशि छोड़ी है जो 14 वर्ष और 12 वर्ष के उसके 2 पुत्रों के बीच इस प्रकार विभाजित की जानी है कि प्रत्येक 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उन्हें बराबर राशि मिलेगी, और यदि राशि 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज में मिलता है तो छोटे पुत्र का हिस्सा होगा। 1 सेकंड, 1,20,000 राशि। चलो ये हो जाएगा, ये ऐसे होगा। देखिए इसमें थोड़ा सा होता है। क्वेश्चन नंबर 6, एक आदमी ने अपने पुत्रों के लिए 8वां क्वेश्चन, एक आदमी, ये रिकॉर्डिंग में आता है ना ऐसा कलर बढ़िया तरीके से आता है ना? अच्छा इधर सब आ रहा है सारा यार, कोई ऐसा तो नहीं है ना जो नहीं आना चाहिए आ रहा है, सब ठीक है। हाँ क्या सरवण क्या कह रहे हो? आगे बोलो, कैमरे में मुझे भी पता है वो माला है। आपको माला ही कर दी, और भी बोल सकते थे सर, ऊपर से ऐसे आ रहा है, ऊपर बल्ब नहीं लगाया वो भी आ रहा है उसमें। आप ये सेंसिटिव लग रहा है, आजकल गर्मी नहीं लगती वहां से आते क्या चार में ताना। क्वेश्चन नंबर 8, एक आदमी ने 1,20,000 रुपए की राशि छोड़ी, अब उसके 2 बेटे, ठीक है ना, इधर बेटा ए है इधर बेटा बी। अब मान लो कि बेटा ए है वो 12 साल का है, ये कितने साल का है? 12 साल का, छोटा है, और ये भी छोटा ही है, मान ये 14 साल का। अब उन दोनों को पैसा मिलेगा जब वो 18 साल के हो जाएंगे, ठीक है, 18 साल के हो जाए तब उनको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। तो ऐसा भी लोग करते हैं क्या कि 18 साल का हो जाए तब उसको इतने पैसे मिलेंगे, ये नहीं सर, गवर्नमेंट करती है। हाँ गवर्नमेंट करती है ना सर, गवर्नमेंट तो करती है, गवर्नमेंट पहले तो माँ बाप को, ये गवर्नमेंट तो वो पहले है ना, समझ में आई बात सर, वो गवर्नमेंट। अच्छा आगे देखिए, ये 1,20,000। अब इनको पैसा कब मिलेगा? ये बेचारा जब 18 साल का हो जाएगा ना, मतलब 4 साल बाद उसको पैसा मिलेगा, इसको 6 साल बाद मिलेगा, 6 साल बाद इसको पैसा मिलेगा।
ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ो। आगे बोल रहा है कि प्रत्येक के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उन्हें बराबर राशि दी जाएगी। यदि राशि 5% की साधारण ब्याज से मिलता है तो छोटे पुत्र का हिस्सा, ठीक है ना, कोई बात नहीं। 5% की साधारण ब्याज दर लग रही है, मतलब इधर भी आपका आर 5% है और इधर भी आर आपका 5%। आज तो बचपन में जेल पेन वाली फीलिंग आ रही है, आपको बता रहे हैं जेल पेन से लिखने पर कितनी खुशी होती थी, ठीक है। अरे वो आता था ना, जल्दी जल्दी खाली होता था, बस एक बार दबा के काम किया, पूरा साफ मामला, याद है क्या। और फिर मतलब जेल पेन से काम हाँ, और फिर मतलब जेल पेन से लिखने पर गुड की बहुत ज्यादा उम्मीद रहती थी, है क्या नहीं, कि अब तो गुड आएगा यार, जेल पेन से लिखा है क्या नहीं। अब देखिए ये 4 साल 5% और ये 6 साल 5% की ब्याज दर। अब मान लो इधर इसको पहले हिस्सा दिया x, तो इसको कितना दिया 12,000, मतलब 1,20,000, ये हिस्सा इसको मिला। अब क्या होगा, ये इनका मूलधन है। तो अब आप एक चीज बताओ, जब उनको बराबर मिलेगा तो क्या उनको बराबर ब्याज मिलेगा, क्या उनको बराबर मूलधन मिलेगा, या उनको बराबर मिश्र धन मिलेगा? उनको बराबर मिश्र धन मिलेगा। तो हमको करना क्या है, दोनों के मिश्र धन को क्या लिखना है, बराबर लिख के सोल्व कर देना है, सीधा x का क्या देगा वही लिख, ठीक है ना। अब देखो मैं बताऊं कैसे। मान लो आपके पापा थे, उन्होंने मतलब इस प्रकार से धन को विभाजित किया। मान लो ये धन था 1,20,00,000। अब मतलब अपने को मिल रहा है तो कम काई को रखें यार, मतलब है क्या नहीं। तो मान लो 1,20,00,000 रुपया आपके अकाउंट में इस प्रकार के डिवाइड करके डाला कि जब इसको 4 साल बाद में जो पैसा मिलेगा और इसको 6 साल बाद में जो पैसा मिलेगा, वो दोनों पैसा क्या रहेगा, इक्वल। ऐसे डाला। तो आप ऐसे सोचो, मूलधन उन्होंने बराबर तो डाला नहीं कि पैसे को बस 50-50 करके डाल दे। क्यों? क्योंकि यदि वो 50-50 करके डालते तो जो ये बड़ा वाला है, इसके तो 4 साल होते उतना ब्याज बनता नहीं, और इसके क्या बन जाता, ब्याज ज्यादा बन जाता। तो फिर जब वो देखते 18 साल के बाद तो पैसा क्या होता, अलग अलग होता, फिर हो जाती लड़ाई, और लड़ाई की जड़ यही है। तो इसलिए उन्होंने पैसे को इस हिसाब से डिवाइड करने का सोचा कि मैं पैसे को इस तरीके से डालूं कि ये 4 साल बाद 18 को उधर बैंक पहुंचे तो भी उतने ही पैसे निकले जितना ये बैंक पहुंचे तब निकले। तो बैंक में क्या रहेगा, एक तो बापू ने डाले वो पैसे और ऊपर से उनका जो ब्याज मिला वो दोनों मिला करके उनको दिया जाएगा। तो मतलब उन दोनों को क्या दिया जाएगा, मिश्र धन दिया जाएगा, और दोनों का मिश्र धन क्या है, बराबर। अब चलो करते हैं, पहले इसका ऐसा ही निकालो। तो मिश्र धन क्या होगा, मूलधन प्लस ऐसा ही। तो इधर भी अपन मूलधन प्लस ऐसा ही करेंगे और इधर भी अपन क्या करेंगे, मूलधन प्लस ऐसा ही, और फिर इन दोनों को क्या रख देंगे, बराबर। तो इसका मूलधन कितना भाई, x प्लस ऐसा ही कितना भाई, समुद्र बटे 100। तो समुद्र से समय इंटू मूलधन x इंटू दर 5 तो बटे। तो इसका मिश्र धन ये हो गया, देखो इसको आप काटो ना, 520 काट दो यार, ये 5 x बाई 5, ये हो गया 6x बाई 5। टोटल कितना हो गया, 6x बटा 5 भाई। इसका मिश्र धन है वो 6x बटा 5। अब इसका मिश्र धन के बारे में चर्चा करते हैं। इसका मूलधन कितना, 1,20,000 माइनस x प्लस इसका थोड़ा साधारण ब्याज निकाला था, साधारण ब्याज निकाला 1,20,000 माइनस x इंटू 5 इंटू 6 बटे में कितना, ठीक है। तो इसको एक काम करो, 6×5 तो ऊपर 3 ही रखो और 1 0 कट कर दो, 3 बटा 10 हो गया। अब देखो इसका एलसीएम ले लो, ये काम करो, 1,20,000 माइनस x बाहर निकाल लो, कॉमन ले लो। 1,20,000 माइनस x यहाँ से कॉमन गया, तो यहाँ पे क्या बचा 1, और यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 3 बटे बच गया, ठीक है। अब ये दोनों का मिश्र धन को क्या रखना है, बराबर रखना। इन दोनों का मिश्र धन को क्या रख दो, बराबर रख दो, आपका सोल्व हो जाएगा। तो मैं कहाँ रखूँ बराबर, यहाँ रख देता हूँ। आज तो वैसे भी वहाँ तक आ रहा है, कोई दिक्कत पूछने की जरूरत नहीं, कहाँ तक आ रहा है, ठीक है। तो इधर देखो 6x बटे 5 और इधर क्या है आपका 1,20,000 माइनस x इंटू ये कितना हो जाएगा 10 3 13 बटे 10, तो ये हो गया 13 बटे 10। ये कट गया 5 बार, ये 2 बार, तो ये 2 इस तरफ आ जाएगा, कितना हो जाएगा 12x बराबर। इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो 12 इंटू 13 कितना होता है, 12 12 144,
144 इंटू 12 156, तो 1,56,000 नहीं, इसका ज्यादा होगा, इसका ये जीरो तो लगे ना, 156 और पीछे 4 जीरो लगे, 4 जीरो एंड माइनस का 13x। अब ये 13x इस तरफ आएगा कितना हो जाएगा, 13 12 25x बराबर 156 और पीछे 4 जीरो है, तो 25 से इसको कट करो कितनी बार आता है, देखो x बराबर 156, 4 जीरो है, 4 जीरो है तो इन पीछे वाले 2 जीरो को मैं से लिख सकता हूँ इंटू 100 और बट्टे में क्या है 25, 25 से कितनी बार 4 बार, तो ये x बराबर कितना आ जाएगा, 2 जीरो से 24 का 4 80 तो 520 को 2 एंड 2 6 520 का जीरो 20 का जीरो था, असल की 2 ही होती है, तो मैं ऊपर जीरो कर दो, ठीक है। तो ऐसा है, तो ये हो गया 62,400। तो 62,400 किसको मिला, 62,400 मिला इसको, इसको 62,400 मिला, तो इसको कितना मिला, 1,20,000 में से 62,400, 1,20 में से आपको क्या करना है 62,400, तो 0 0 6 9 में से 2 7 और 11 में से 6 5 57,000। कौन सा ऑप्शन है, ये ऐसे है कि जैसे मान लो आपको पता है कि एक आदमी के पास 2,000 रुपये वो 2 लोगों में बांट रहा है, अब आपसे पूछे कि आप कैसे बांटे, तो अब आपको पता नहीं कि किसको कितना कितना दिया, तो आप ऐसे मानोगे कि इसको तो दिया x, तो बाकी का किसको देगा, 2,000 माइनस x दूसरे, बस फिनिश। पता नहीं होता है क्या दे रहा है, तो ऐसे मान लेना x दे रहा है। करो नोट, क्या नहीं दिया, लेट हो गए, क्या हो गया, क्लास में बहुत ज़्यादा है, अभी तो कम है, ज़्यादा होने चाहिए, हमारी तरफ देख कर क्लास की तरफ देखे जाए ना तो ज़्यादा होने चाहिए। ये पाइप और टंकी करवा दें एक आपको, और उसके बाद में आपको 2D करवाएंगे जिसमें वो आते हैं ना, रेखा, कोण, आयत, ठीक है ना, वर्ग, वो भी करवाएंगे, सब करवाएंगे। अभी तो अपने चल रहा है, फ्लो में चलने तो आप जल्दबाजी, आपके कहाँ यूज करना है, हमें कहाँ यूज करना है, आपके कहाँ यूज करना है, कब है, अक्टूबर तक तो करा देंगे। मैं बताऊँ ना, आप क्या कह रहे हो, आप दोपहर में मतलब नींद में लेके उठ के चाय पी के 3:30 आया करो, आप 3:30 ही प्रकट हुआ करो ना, जैसे टाइम मैनेज करना है। तो लाइब्रेरी कहाँ से है आपके, आप घर के पास लाइब्रेरी, आप 1 घंटे की क्लास और वो क्यों देखो, आप देखो ना, आप कंटेंट पढ़ के जा रहे हो, वो वहाँ पर आप 2 क्वेश्चन ज़्यादा सही करोगे, उसका वैल्यू देखा जाता है, ऐसे थोड़ी ना देखा जाता है, ऐसे थोड़ी आंकते हैं। हमारे सर बोलते थे कि रिट में कोई जॉब लगेगा तो उसको 4 करोड़ सैलरी मिलेगी पूरी लाइफ, लगभग 4 करोड़, तो वो 4-5 करोड़ के समथिंग पेड थी रिटायरमेंट के बाद का सारा। तो वो बोलते थे कि आपके रिट में सब्जेक्ट कितने हैं, उस समय वो रद्द नहीं होती, उसमें 5 सब्जेक्ट थे, तो प्रत्येक सब्जेक्ट कितने का है, 1-1 करोड़, और साइकोलॉजी 1 करोड़ की होगी, साइकोलॉजी में 5 यूनिट है, 5 ही पार्ट है उसमें, तो प्रत्येक पार्ट कितने लाख का, 20-20 लाख का पार्ट, ठीक है। अब 1-1 चैप्टर में पेज कितने हैं वो मैं आपको बताता हूँ, एक साथ ध्यान रखना है ना, 30 लाख, उसमें एक में हाईएस्ट
30 से 40 पेज थे, ठीक है। अब 40 पेज 20 लाख थे, तो एक एक पेज कितने कितने का, एक एक पेज ऐसे एक सिंगल पेज 50-50 हज़ार का एक पेज याद रखो 50, ये मामला है। तो अब क्या कौन सोचा रहे कि भाई वो सर एक पाना पढ़ना होगा था क्लास, हाँ। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सर एक पाना करोड़ में सर आप ये बता सकते हैं मोटिवेशन ही है, आपको देख के मुझे मोटिवेशन नहीं आता है। आप बोलते कि सरसों पे आते हैं थक जाते हैं यार, हम पूरे दिन पटाते तो भी नहीं थकते, मन से ही थके हुए रहते हो पहले ही, ऑलरेडी सुबह उठते ही थके हुए रहते हो, थके हुए उठते हो कि हे भगवान उठना पड़ेगा क्या, मुंह धोना पड़ेगा ये भी। अच्छा हाँ कोई बात तो सीनियर है इतना होता है, हाँ कब हाँ तो हम तो इसका कर रहे थे ना, बता रहे थे। और आगे बढ़ो तब तक अपन आगे और बात करते हैं। 9 क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। 10 मैंने करवाया था, 10 11 और 12 करवा दिए, 11 कर लिया ना, 11 कर लिया, 12,000 आ रहे हैं समझ गए आपसे नहीं हुआ। चलिए फिर 11 करते हैं। पानी में मिला मेरे साथ कॉमेडी कर रहे हो, वापस दे रहे हो क्या? ये अच्छा किया दोनों लाइट बंद, ठीक है ना, थोड़ा अंधेरा रहता है, मनी नहीं। अभी आपका टेस्ट सीरीज चलाएंगे ना, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, जब यहाँ पर टेस्ट देंगे आप, अभी देखना अभी बहुत कुछ करेंगे यार ऐसे। भाई आप बैठ के क्लास में, जो नहीं बैठता है उसको जब तक धोखा नहीं मारे तो मजा ही नहीं आता ना, ठीक है ना, किसी को पछतावा नहीं हो तो मजा ही नहीं आता। तो फिर वो काम करेंगे क्योंकि जो ना बैठे पछतावा हो। तो इसके लिए ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है, उस ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में आपको बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन इस प्रकार के दिए जाएंगे कि आप जिस 10 क्वेश्चन सोल्व करोगे तब तक आपका पूरा टॉपिक का पढ़ते कंसेप्ट का पढ़ते क्वेश्चन हो जाएगा। और फिर उनका हर रोज जैसे टेस्ट रखेंगे, कभी कभी मिक्स टेस्ट रखेंगे, जैसे 5 टॉपिक के 5 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन एक टेस्ट में, तो फिर उससे आपका क्या शानदार होगा। चलिए नेक्स्ट कर लोगे 12वां हाँ 12 बताएं। देखिए द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज 4% पर एनुअम फॉर फर्स्ट 2 ईयर, पहले 2 साल के लिए 4%। आपको इंग्लिश आती है ना, तभी आप चेक कैसे करते हो? बताओ ब्राइटनेस का मतलब क्या होता है? चमक होता है, ठीक है। अच्छा और पूछो कुछ। ये इसमें नहीं आएंगे, वो जॉब और इसमें नहीं आते। अच्छा ऐसे नहीं आते क्या? इसमें आते हैं हम साफ को। अच्छा बैटरी लो का मतलब क्या होता है?
वेट में चालू अच्छा तो आ रही है ना इंग्लिश यार, इतनी तो आ रही है, इससे काम चल जाएगा इसका आप ये कहोगे क्या वेट में स्टार्ट है होना ना। अब आ रही है देखो ये बोल इनको पता है फालतू भेजा बच्चे करने से कोई मतलब है नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 12। अब इतने में ही हो गया क्या? मुझे पता ही नहीं था मोबाइल की बात करने से क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, मैं फालतू में इधर भेजा लगा रहा था। देखिए मैं बता दूं, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी 4% पर एनम फॉर द फर्स्ट 2 ईयर, पहले 2 साल के लिए ब्याज है वो क्या है 4% है। बोलो फीलिंग आई कि नहीं आई आपको थोड़ी बहुत? ठीक है आगे बढ़ो। और 6% पर एनम फॉर नेक्स्ट 4 ईयर, इससे अगले 4 साल के लिए 6% है। एंड 8% पर एनम फॉर द पीरियड बियॉन्ड 6 ईयर, अब इससे आगे के जो 6 साल होंगे उसके लिए कितनी है 8% है। इफ द सिंपल इंटरेस्ट एक्यूर्ड बाय द सम फॉर ए टोटल पीरियड ऑफ 9 ईयर इन आरएस, इतना कि टोटल 9 सालों का ब्याज है वो 1120 रुपए है, तो बताइए कि मूलधन कितना? बोलो समझ आएंगे? देखो अब मैं सीधा सीधा बताता हूँ। 4% फॉर पर एनुअम फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स, पहले 2 साल, तो t बराबर 2 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 4%। अब लास्ट लाइन पहले ही देख लेना कि ऐसे समझ में नहीं आएगा, इधर देखने से आएगा। देखो टोटल पीरियड ऑफ 9 ईयर, टोटल कितना है ये 9 साल। अब इसके आगे पढ़ो, इसके आगे बोल रहा है कि 6% पर एनम फॉर नेक्स्ट 4 ईयर, अगले 4 साल के लिए कितना है रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%। 6%। आगे आगे देखो 8% पर एनम फॉर द पीरियड बियॉन्ड 6 ईयर। अब आगे बोल रहा है इसके आगे के जो 6 साल है उसके लिए कितना है 8%। आगे रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% लगेगी कहाँ तक 6 साल। लेकिन आपको देखना है आपको कितने साल चाहिए कि सर 4 और 2 6 तो हो गए, हमें तो 3 साल और चाहिए, तो ये हो गया। अब बोल रहा है इसका टोटल ब्याज जो आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका? टोटल ब्याज आ रहा है 1120। तो आपको मूलधन बताना। देखो यहाँ ब्याज कितना हो रहा है 8, 6 चौके 24, 8 ये 24, 24 24 48 और 8 56। ये बोल रहा है मेरे टोटल ब्याज 1120 है, हम बोल रहे हैं हमारे टोटल ब्याज 56 है, तो मूलधन कितना होगा? तो कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 13 कर लिया आपने? क्वेश्चन नंबर 13 कर लिया? क्वेश्चन नंबर 13 कर लिया? क्वेश्चन नंबर 14 बता दिया। क्वेश्चन नंबर 15 आपने किया कि नहीं किया? किया तो था बट हुआ नहीं। चलिए इसको ट्राई करते हैं। 16वां हो गया, 17वां ही हो गया, तो इस तरफ से सिर्फ 15वां बताना। कहने का मतलब ये ठीक है 15वां कितना टाइम? 25 मिनट पढ़े ना। 25 मिनट में बहुत कुछ करते हैं, किस का बहुत है। 1 सेकंड रुकना, 15 ट्राई करो, ट्राई करो भाई 15 ट्राई करो। कर लिया? क्या हुआ? नहीं हुआ? चलिए देखिए मैं कहता हूँ, देखो ये कैसे। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 15 को सीट में से पहले पढ़ना है अच्छे तरीके से और उसके बाद में इसको क्या करना है, सॉल्व करना। 15 बोल रहा है कि 6100 रुपए की धनराशि में से कुछ राशि को योजना ए में 10% की वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर 2 सालों के लिए तथा बाकी बची राशि को योजना बी में 10% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 सालों के लिए निवेश किया जाता है। दोनों योजनाओं में ब्याज दर समान है,
दोनों योजना ब्याज दर समान है, तो योजना ए में कितनी राशि निवेशित की गई? कितनी की गई बोलो? बताओ। अब मैं बताऊं इस पर्सन में क्या क्वेश्चन में करेक्शन करनी है। इसमें लिखा हुआ है दोनों योजनाओं में ब्याज दर समान है, इसको दर को हटा दो और क्या लिख दो? ब्याज समान है। दोनों में ब्याज क्या है? समान। अब इस क्वेश्चन को पढ़ लो, हो जाएगा। क्योंकि इसका नीचे इंग्लिश वर्जन क्या लिखा हुआ है कि इफ द इंटरेस्ट ऑफ बोथ स्कीम इज सेम, मतलब दोनों स्कीम में जो इंटरेस्ट है वो सेम है। उसने ऐसा नहीं बोला कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इन बोथ स्कीम आर सेम, उसने सिर्फ बोला कि इंटरेस्ट आर सेम, मतलब ब्याज समान है, ना कि ब्याज दर। बस इसको दर को कट कर दो इसमें से। अब आपका क्वेश्चन रेडी है, एकदम तैयार है। चलो करें इसको बोर्ड पर। चलिए, पहला बोल रहा है 6100 रुपए है टोटल। टोटल पैसे कितने? 63। उसमें से इधर योजना ए और इधर योजना बी, ठीक है। अब देखो योजना ए है उसमें 10%, तो आर बराबर कितनी है? 10%। कितने सालों के लिए? तो अगला बोल रहा है टाइम पीरियड कितना है? 2 साल। अगला क्या बोल रहा है कि और इसको किस पर किया है? सीआई पर। कौन? सीआई मामला, ये मामला सीआई पर। आगे बढ़ते हैं स्कीम बी की तरफ। स्कीम बी बोल रही है रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 10%, बट इसका जो साधारण ब्याज दर पर है कौन? एसआई है, और इसका जो टाइमिंग पीरियड है वो कितना है? 4 साल। बोलो कितनी दूर पर्सन पढ़ना आया नहीं आया? अब ये बोल रहा है कि इन दोनों का ब्याज से, दोनों का क्या सेम है? ब्याज से। अब देखना कैसे ब्याज है। इधर मुझे एक चीज बताओ कि इधर आपको क्या करना हो? ब्याज बता दो। जैसे मान लो कि आपको ब्याज बता, इधर P आप मानो X, तो इधर आपका P क्या हो जाएगा? ये आपने कर दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इतना इजीली कर सकते। अब आपको पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% फॉर 2 ईयर कितना होता है? 110 इंटू 110 बटा 100, 121, मतलब 21% क्या आता है? इसका ब्याज कितना आएगा? कि सर 21% ब्याज। मैंने पूछा इसका ब्याज कितना आएगा, तो आपने कहा 10 इंटू 4, ये 40%। अब बताओ ये बात किसके समझ में नहीं आई? पहले तो वो हाथ खड़ा करेगा, बाद में बात अलग होगी, क्योंकि ये सीआई पर है लाडो। जब सीआई पर होता है तो इसको ऐसे करते हैं 110 इंटू 110 बटा 100। तो बोलो ये बात आपके भेजे में बैठी नहीं बैठी? ये 100 से कितना ज्यादा है? 21%, राइट। और इधर तो ऐसा ही पर है, तो 10 इंटू 4 सीधा ही होता है, कोई टेंशन नहीं। अब इधर देखा कि हमारा मूलधन x है, हमारा मूलधन हमेशा 100 होता है, हमारा मूलधन हमेशा 100 होता है। अब जब ब्याज ज्ञात करना हो तो इंटू 21। बोलो कि सर ये हमारा इस तरफ का ब्याज आ गया स्कीम ए। अब स्कीम बी का ब्याज निकालने के लिए चले तो हमने बोला कि हमारा 6100 माइनस x मूलधन है, हमने कहा हमारा मूलधन 100 है। बोला कि ब्याज निकालो, तो ब्याज में 40। तो हमने कहा ये हमारा स्कीम बी का ब्याज आ चुका है। अब पर्सन बोल रहा है कि इफ द इंटरेस्ट ऑफ बोथ स्कीम आर सेम, दोनों के दोनों स्कीम का जो ब्याज है वो क्या है? सेम है। तो सेम होता है तो इन दोनों को बराबर रख सकते हैं, तो इन दोनों को बराबर रख दो। तो मैं यहाँ पर इन दोनों को बराबर रख रहा हूँ कि 21x बटे 100 और बराबर 6100 माइनस x बटे 100 और इंटू में कितना है? 40। अब आपको इसको काटने पीटने का पहले प्रयास नहीं करना है, ये कंपटीशन का रूल है। आप यदि किसी चीज को पहले काट देते हो, पीट देते हो, भाग देते हो, जैसे मान लो अभी कोई इधर 21 बटा 100 पॉइंट 21 करके पहले बैठ जाए, ऐसा नहीं करना है। ये बाद में सब अपने आप कट होंगे। देखो जैसे 2 0 से 2 0। अब इसको करो मल्टीपल, तो ये 21x और इधर ये 40, इससे मल्टीपल करो तो ये कितना हो जाएगा? 3 0 और 4 और 6 चौके 24। तो ये कितना हो रहा है? 2 लाख। अरे यार 6100 अरे यार 40 सेम हो रहा है ना? सही है ना? 2 4 40 और 3
और माइनस कितना है 40x। अब ये 40x इस तरफ आएगा तो 40 और 21 कितना हो जाएगा 61x बराबर 2,44,000, राइट। अब इसको क्या हो जाएगा x बराबर 244 और 000 बटा 61, ये इसको कितनी बार करते हैं तो x बराबर कितना आ गया आपका 4000, x बराबर 4000 आ जाए। अब देखो स्कीम ए में 4000 और स्कीम बी में 2100, बोलो किसका पूछा था? स्कीम ए का पूछा, तो ये लो। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? इस प्रकार आप पर्सन को तसल्ली से कर सकते हो। पर्सन को देखते मतलब यहाँ आके बाकी नहीं मुड़ो देखते पहले मतलब काय चीज दे दी है पूरी जमा या बढ़िया तरीके से। आधे लोग तो क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करते हैं, आप खुद की आप ऐसे लोगों की कोई की नोटबुक उठा के देख लेना कि आधे से ज्यादा क्वेश्चन मतलब गलत होने का कारण ये या 300 कटे यहाँ कट लगा एक ग्रुप में करती है फिर मैंने आपस में कोई किस्सा कटे दूसरों स्टेप का पेलोडी कटे पेलोडी दूसरी कटे आपस में सब। तो ये आपका मेन मिस्टेक है क्वेश्चन गलत होने। सिस्टम से करो ना यार पूरा देखो 6100 ए बी पूरा एकदम खुला इधर देखो कैसे लिखा हुआ है बोर्ड पर, ठीक है ना, ऐसे इतना साफ सुथरा काम किया। तो चलो नोट करो इसको। भाई इस प्रकार से किया होता है ना तो कोई नहीं समझाए ना तो भी जिसका थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर काम करता है उसको समझ में आ जाता है कि क्या क्या कर रहा है। तो इसलिए काम आप सफाई से करो जल्दी जल्दी। कितना टाइम है अभी? समय है ना अपने पास, अभी काफी कुछ करेंगे। हाँ कल करेंगे पाइप और टंकी। कल सभी लोग उपस्थित रहना और जो लोग नहीं आए उनको बोल देना कि कल नहीं आए तो फिर परसों भी मत आना, क्योंकि फिर आके भी क्या करेंगे। कल मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा, स्टार्ट करते जितना भी आपका बेसिक बिल्डिंग सीरीज लूंगा तो उसमें सारा कुछ मैं बेसिक बता दूंगा सारा ही। उसके बाद में अपन उसके ऊपर टाइप्स करेंगे तो बेसिक कंसेप्ट कल चलेगा, क्योंकि जो पहले दिन नहीं आता है फिर वो अगले दिन आता है, फिर वो पूरी क्लास को डिस्टर्ब करता है सर सर। पानी नहीं है, पानी पीछे आइए। सरवंत कुमार सरवंत पानी पिलाने के लिए फेमस थे फिर इसमें बोतल लगती है। सत्रह तक हो गए। अब इधर आओ 18 क्वेश्चन नंबर 18 मेरे लिहाज से तो आज अपने जितना इधर से ये 17 तक पोर्शन किया और आपने इन प्रश्नों के माध्यम से जो चीज सीखी है ना वो इधर आपकी हेल्प कर देगी फुल, ठीक है ना। आगे स्टार्ट करते हैं। 18 कर लिया? 18 क्वेश्चन नंबर 18 हो गया? नहीं हुआ? 19 और 20 कर लिए? 19 20 तो मैंने करवाया था शायद एक 20 में करवाया। 19 आपने कर लिया? अच्छा 18 नहीं हो रहा, ठीक है अभी करते हैं। हिंट देके छोड़ो या पूरा करो? पूरा करो। हिंट देके क्वेश्चन नंबर है आपका 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि कुछ धनराशि 14 वर्षों के लिए स्कीम ए में निवेश की।
सबसे पहले इधर लिखो स्कीम ए। स्कीम ए, स्कीम ए में जो पैसा डाला गया वो कितने सालों के लिए डाला गया? 14 साल। तो टी बराबर 14 ईयर। आगे बोल रहा है कि इसमें 8% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज प्राप्त होता है। तो मतलब स्कीम ए एसआई पर काम करती है और इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है? 8%। राइट। इसके आगे बोल रहा है 14 वर्षों के बाद स्कीम ए से प्राप्त हुई राशि, धनराशि को 2 वर्षों के लिए स्कीम बी में निवेशित किया जाता है। अब आती है स्कीम बी। तो इधर लिखते हैं स्कीम बी। स्कीम बी तो इसमें 2 सालों के लिए धन डाला जाता है, टी बराबर 2 ईयर। कौन सा धन डाला जाता है? कि स्कीम ए से प्राप्त हुई धनराशि को 2 सालों के लिए किसमें डाला जाता है? आपका स्कीम बी। मतलब यहाँ से 2 सालों में जितना मिश्र धन वगैरह सारा प्राप्त होगा उसको उठा के किसमें डाल देंगे? स्कीम बी में। आगे देखो, अभी पूरा प्रश्न पढ़ोगे सारा समझना है। आगे बोल रहा है कि जिस पर 10% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त है और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और वो भी क्या चलती है? ये ऑन सीआई चलती है, सीआई पर काम करती है स्कीम बी। आगे बोल रहा है कि स्कीम बी से ब्याज में 6,678 रुपये प्राप्त हुआ। तो बताओ स्कीम ए में कितनी राशि निवेश की गई? स्कीम बी से ब्याज कितना आया है? 6,678 रुपये स्कीम बी का सिर्फ ब्याज है। ब्याज कितना है इसका? 6,678। ये पता है। अब इधर अपने पास सब है, रोटी कपड़ा मकान सारा कुछ है, लेकिन इधर मूलधन है। तो हमने एक काम किया कि यार मूलधन है हमारा x, यही है। जब कुछ नहीं होता तब x होता है। अरे का बाबा सारा वो बोलते हैं बाबा श्याम हमारा, ये बाबा श्याम। जब कोई नहीं होता है तब ये, ठीक है। तो इसके भी x थी। तो अब इसमें देखो क्या करना है कि इसमें से धन निकालना है और वो धन ले जाकर किसमें डाल देना है? ठीक। एक बार पर्सन का इंग्लिश वर्जन भी पढ़ लेता हूँ, क्या पता है ऐसा लिखा हुआ है स्कीम ए का ब्याज उसमें डाल दें, ठीक है ना। तो हिंदी इंग्लिश में अलग अलग आता है। इसने बोला है सम अमाउंट इज इन्वेस्टेड फॉर 14 ईयर इन स्कीम ए ऑन एसआई एट द रेट ऑफ 8% आफ्टर 14 ईयर द अमाउंट वी गेट इज री इन्वेस्टेड इन स्कीम बी। अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन, इसीलिए तो इसको ए से लिखते हैं। ए का मतलब अमाउंट, मिश्र धन। अब एक काम करो, इधर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है भाई? टोटल इंटरेस्ट कितना हो रहा है? तो 14 × 8 टोटल कितना हो रहा है? कितना? 100। इधर टोटल ब्याज हो रहा है 112। कितना? ये ऐसा ही आ रहा है 100। हमको ऐसा ही नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? अमाउंट चाहिए। तो एक बात बताओ, हमारे पास मूलधन x और अपने पास क्या होता है? पर्सन के पास x मूलधन, अपने पास मूलधन। याद करना है अमाउंट, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? अमाउंट लिखेंगे। तो अमाउंट क्या होता है? जैसे 36 ब्याज होता है तो 100 उसमें मूलधन जोड़ के अपन कहते हैं 136 अपना क्या है? अमाउंट है, राइट। इतना बात बराबर बेटा सबके। तो यदि 96 ब्याज होता तो अमाउंट कितना हो जाता? 196। और यदि 112 है तो अपना अमाउंट कितना हो जाएगा? 200। मतलब कि ऐसे जो ब्याज प्राप्त होता है उसमें 100 ऐड करते हैं, आपका क्या आता है? तो 200। ये अपना टोटल आ गया अमाउंट। ये अमाउंट लेकर हम किसमें डाल देंगे? स्कीम बी में डाल देंगे। तो स्कीम बी का मूलधन कौन बन जाएगा? ये अमाउंट, राइट। तो यहां पर हो गया 212x और बट्टे में ये बन। अब इधर से अपना कोई लेना देना नहीं है, अब कनेक्शन इधर आ गया। अब कनेक्शन इधर आया, फिर कनेक्शन में हमने देखा कि यहाँ 2 सालों का ब्याज कितना हो रहा है? तो ये मत बोल देना 20 हो रहा है, 21 ब्याज हो रहा है। इधर का ब्याज कितना हो रहा है? 21। तो इसको मैं साइड में लिख देता हूँ, 110 × 110 बटा 100 बराबर 121। मतलब 100 से 21 ऊपर है, मतलब इसका ब्याज कितना है? 21। तो अपन एक काम किया,
तो अपन ने कहा कि भाई अपन इसका ब्याज निकालेंगे, पर्सन बोल रहा है कि इसका ब्याज 678 आ रहा है, ठीक है ना। तो अपन एक काम 212x अपना यहाँ पर क्या है, मूलधन है, और बट्टे में कितना है आपका 100। 212x बट्टा 100, ये पूरा का पूरा ही क्या है, मूलधन है। अपना मूलधन कितना होता है, बोले ब्याज निकालो तो इंटू 21, तो अपना ब्याज आ जाएगा भाई, इसका ब्याज आ जाएगा स्कीम बी का, और स्कीम बी का ब्याज कितना है 6600। बोलो ये बात समझ रही, इसको ऐसे मत देखो कि क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है, इसको ऐसे देखो कि इसका मूलधन है, मूलधन के नीचे मूलधन डाल दिया, स्कीम बी का अपने को ब्याज निकालना था, तो स्कीम बी का ब्याज जो ज्ञात करना है वो गुणा, तो हमारे पास ये टोटल आ गया स्कीम बी का ब्याज, और स्कीम बी का ब्याज कितना है 6600, ये 100। अब इसको सोल्व करो सीधे, तो काटना शुरू करो इसको, देखो अब x निकाल लेना सीधा ही, 212x इंटू 21 और बट्टे में है 100 इंटू 100 और बराबर है 6600, क्योंकि ये तो ऊपर ही ये मामला, ये 100 नीचे आ जाएगा ना, ठीक है। ऐसे समझ में नहीं आया, देखो ये काम करना, इसको इधर डाल, देखो इसको इसे, ये जो बट्टे में होता है वो इधर जाता तो गुणा में होता ना, इतना तो समझ में आएगा। तो 212x बट्टा 100 इंटू इधर 21 रह जाएगा, और इधर आ गया 6678 इंटू 100। अब ये नीचे 100 है तो ये भी उधर चला जाएगा, तो ये आ गया 100। अब इधर x रखना है, बाकी सभी यहाँ भाग में दे दो, काट दोगे, काटते सीधे क्या जाएगा x, और वो x ये आपका स्कीम ये a का क्या है, इतना कॉम्प्लिकेटेड देखा नहीं, ये आपसे आपके सोचने का दायरा खोल रहा है कि आप कितना सोच पा रहे हो इससे, इतना नहीं देख। आपको तो मैं बताऊंगा देगा कौन सा आएगा, सबसे पहले ध्यान रखना, सबसे ज्यादा फोकस रखना CI और SI का अंतर इतना, तो आप उन पर फोकस रखना, उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ये तो। उन्नीस 20 आपने कर लिया, 21 कर लिया, 22 23 भी कर लिया, 22 तक कर लिए, 22 नहीं किया, 21 22 23 तीनों ही नहीं हुए, 24 कर लिया, 24 ही नहीं हुआ, 25 26 इनमें से देखिए तो मेरा करवाई रहा है, ऐसे करके 27 करवाया है, 28 26 से आगे कितने ऐसे हैं जो आपसे नहीं थे, 26 27 28 29 30 सारे हो गए 31 तक। आपने संडे को कोई ट्राई किया नहीं क्या, वो बता दो क्यों? कोई ना करवाएंगे, तो क्या कर सकते हैं। 21 से लेकर 31 तक ये क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन है टोटल, ये सोल्व करने का टाइम। हाँ 21 और अच्छा 31वां तो शायद कहीं कहीं करवाया हुआ है, 27 देखो मैंने इससे आगे कौन सा करवाया, 27वां करा दिया ना, और कौन सा करवाया 30वां करवा दिया, 30वां करवा दिया। एक दिन और चलाएं क्या डाउट से, एक दिन और चलाएं, ठीक है कल और चलाते हैं डाउट से, परसों से करेंगे अपने क्या, सोम है मंगल बुधवार है, बुधवार शुक्रवार है, गणेश जी का है, तो उधर से करते हैं, तो एक दिन अपन और कल का टाइम आपके पास और है, राउतार सीट है, हाँ ठीक है। और ऐसे कौन से प्राणी है जिनके पास सीट है ही नहीं अभी, नहीं अभी नहीं सीट हो इसे निकल मना, अभी पता नहीं आप बैठो, इधर से सीट दे दो पीछे।
इनमें से अच्छी सी देख के दे दो जिसमें प्रिंट हो, पूरे ही दे दो। पीछे ये पीछे दे दो। जाओ कल और चलाएंगे। आप देखो भाई, कल ऐसे कोई मत आना कि भाई काम किया ही नहीं, उठ के आ गए और फिर वही बात, फिर बोलेंगे एक दिन और चलाओ, फिर नहीं चलेंगे। क्योंकि किसी चीज़ की लिमिट होती है कि भाई अपन कितने गिने, फिर वरना आपको एबीटी ऐसी हो जाएगी कि हम नहीं करेंगे तो क्या है, टॉपिक तो आगे खींचता ही रहेगा। कल लास्ट है, 3 सीट दी हुई है SICI पर टोटल, 2 मेरे खुद के हाथ से लिखे हुए टेस्ट हैं वो, और एक ये मेन सीट। यदि आप ये मेन सीट पूरी सॉल्व कर लेते हो तो मतलब आपका बहुत ही तगड़ा है, ओवरऑल सारा मामला बहुत अच्छा है। यदि आपने अभी तक 20 क्वेश्चन किए हैं, 20 क्वेश्चन में आपका बढ़िया तरीके से सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, तो आप शानदार तरीके से घटना को अंजाम दे दोगे एग्जाम में, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपने रेलवे के जितने पहले के एग्जाम्स हैं सारे पेपर उठा के देख लेना, आपको इससे कॉम्प्लिकेट कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। यदि आपने देखे हो तो आपको पता है, नहीं देखे हैं तो आप देख लें। प्लेटफॉर्म की बुक आती है, उसमें आप ऐसे यूट्यूब पे सर्च किया करो ना कि यार जैसे आप यहाँ कॉमन पढ़ रहे हो सारा कुछ, ठीक है ना, रीजनिंग मैथ्स वगैरह, तो आप जिस कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो उसका लिखा करो यूट्यूब पर। जैसे आप यदि रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो लिखा करो रेलवे, NTPC, लास्ट ईयर पेपर सेट वगैरह, कुछ भी लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, तो आपको वहाँ पर वीडियो में एक गाइड करेंगे। उस बुक का स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लेकर गूगल स्कैन कर दो तो सीधा ही वो अमेजोन पर आ जाएगी, या फिर उसका नाम है वो टाइप कर दो, सीधे अमेजोन पर आ जाएगी और वो बुक मंगवा लो। इसमें होगा क्या, उसमें पिछले 10-10 सालों में पेपर आएंगे। आपको 2010 से लेकर आज तक जितने भी रेलवे के पेपर हुए हैं वो सारे के सारे पेपर, उसके अलावा उसमें कुछ ही नहीं रहेगा, सिर्फ सारे के सारे वो क्या मिलेंगे, पेपर। अब उन पेपर को आप देखो कि ये 2015 का या 16 का जो भी वही भर्ती का इसमें, चलो अब पेपर को कैसे पढ़ाते हो, पेपर को पढ़ने का भी तरीका होता है। पेपर सबसे पहले तो टॉपिक यहाँ पर पढ़ाया, बढ़िया तरीके से टॉपिक पढ़ो, पूरा टॉपिक कवर करो अच्छे से। टॉपिक के साथ साथ जो सीट बांटी हुई है, ये सीट पहले दिन पूरी करने की नहीं होती। आज 2 टाइप करवाई, 2 टाइप के कितने हो रहे हैं वो पढ़ लो, चिन्ह लगा दो, फिर अगले दिन 2-4 टाइप और करवाई, उससे कितने हो रहे हैं वो पढ़ लो, ऐसे करते